आज मैं गोरखपुर के कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर से बहुत ही चिंतित हूं। यह उत्पीड़न मेरा ही नहीं बल्कि समस्त आईटीएम कॉलेज के छात्रों का सामना है। इस कॉलेज के डायरेक्टर एन.के. सिंह की नेतृत्व में यह समस्या और भी गंभीर हो रही है। जो छात्र इस कॉलेज में प्रवेश लेते हैं वे या तो सच्चाई को जानकर इसे छोड़ देते हैं या फिर कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद वे फंस जाते हैं और फिर इन छात्रों के साथ मानसिक रूप से शोषण किया जाता है। हमारा इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यह है कि यदि आप आईटीएम में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको बिना संकोच किए अन्य कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहिए। अगर नहीं तो आप गलतियों की बजाय जाल में फंस सकते हैं। मैं इस कॉलेज में 3 सालों से उत्पीड़ित हूं और अब और नहीं सहा जा रहा। जो भी आवाज उठाता है उसे निलंबित कर दिया जाता है, चाहे वह अध्यापक हो या छात्र। कॉलेज की सभी बातें केवल कॉलेज के भीतर ही रहती हैं। बाहर किसी को नहीं पता चलने दिया जाता कि कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है। तो आज मैं वह सभी बातें बाहर के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, इस कॉलेज में स्वच्छता नहीं है। 4 मंजिल की बिल्डिंग है लेकिन किसी भी बिल्डिंग में आरओ पानी नहीं आता है, दूषित पानी आता है और कभी कभी तो पूरे बिल्डिंग में दूषित पानी तो छोड़े, पानी तक ही नहीं आता है। ये क्लास में बैग लेकर बैठने तक को मना करते हैं। बैग को आप साथ में रखकर क्लास नहीं कर सकते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। और यही चीज मोबाइल फोन के लिए है। इनका कहना है कि आप अपने मोबाइल को बैग में रखें और बैग को जमीन पर रखें। ये विद्या को जमीन पर रखने की बात करते हैं। इससे बैग तो गंदे होते ही हैं, साथ में ही मोबाइल के स्क्रीन टूट जाते हैं जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। और अगर आप उसके लिए कंप्लेंट करते हैं तो आपको 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप केवल लंच टाइम में ही जा सकते हैं या फिर शॉर्ट ब्रेक होता है उसके बीच में आप जा सकते हैं। उसके अलावा किसी और टाइम पर वॉशरूम जाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ के डायरेक्टर कहते हैं कि अगर आपको शौचालय किसी अन्य टाइम पर जाते हैं तो आप अपना डॉक्टर से जांच करवाइए लेकिन जाने नहीं देंगे। अगर कॉलेज में आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो यहाँ पर कोई भी मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर एक्सपायरी दवाइयाँ देते हैं और हर बीमारी में केवल पैरासिटामोल देते हैं और ना ही घर जाने की अनुमति देते हैं। छुट्टी के बाद ही आप घर जा सकते हैं और अगर आपके हाथ के बटन खुले हुए हैं और मुड़े हुए हैं तो आपको 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। भले ही कितनी भी गर्मी हो, आपको फुल शर्ट पहन के आना है। इनको यूनिफॉर्म से इतना लगाव है कि ये केवल जूता पॉलिश ही नहीं देखते हैं, ये भी देखते हैं कि आपने किस रंग का मोजा पहन के आए हैं। या तो आप केवल ब्लैक पहन सकते हैं या तो आप केवल व्हाइट पहन सकते हैं और आपको जूता भी पहनना है तो उसमें भी क्राइटेरिया है, आपको फीते वाले जूते ही पहनना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठंडी के मौसम में आप अपने कान को ढकने के लिए मफलर या टोपी नहीं लगा सकते हैं। अगर आप लगाते हैं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस कॉलेज में 25 होमवर्क दिए जाते हैं। एक होमवर्क 3 से 5 पेज का होता है। फिर उसके बाद 4 असाइनमेंट देते हैं और एक असाइनमेंट कम से कम 10 पेज का होना चाहिए। फिर 4 मॉडल पेपर देते हैं जो कि एक मॉडल पेपर 15 से 20 पेज का होना चाहिए। बच्चे क्लास में केवल लिखते ही रह जाते हैं, पढ़ने का बिल्कुल टाइम ही नहीं बचता है। यह कॉलेज गीडा रोड पर है, 69 या फिर ट्रांसपोर्ट नगर के साइड। इतना ज्यादा जाम लग जाता है कि बच्चों को आने में 2-4 मिनट लेट हो जाता है। और कॉलेज की सुबह एंट्री टाइमिंग 9:10 है। अगर आप 9:10 1 सेकंड पर पहुंचते हैं तो आपके सामने ही गेट बंद कर दिया जाएगा और आपको कॉलेज के अंदर जाने को अनुमति नहीं दी जाएगी और आपके पास केवल एक ही विकल्प बचेगा, 30 किलोमीटर वापस घर जाने का। लेकिन वहीं पर कॉलेज की बस अगर टाइम के बाद आते हैं तो उनको एंट्री मिल जाती है क्या? हमारे लिए ट्रैफिक जाम नहीं है क्या? ये हर साल पहले ही सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही फीस मांग लेते हैं। एडमिशन लेने के टाइम ये कहते हैं कि आप अपने फीस को 4 से 5 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं, लेकिन जब आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद ये चाहते हैं कि आप एक ही बार में मुझे सारे फीस जमा कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एग्जाम देने नहीं देते हैं या फिर अटेंडेंस नहीं लगाया जाता है। आईटीएम कॉलेज को अभी तक नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन एनबीए का सर्टिफिकेशन नहीं मिला है और इसको पाने के लिए कॉलेज फर्जीवाड़ा कर रहा है। आईटीएम कॉलेज में अभी तक कोई भी रोबोटिक का ब्रांच नहीं खुला हुआ है। ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में रोबोटिक की ब्रांच चल रही है, जिसके लिए बच्चों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप फाइल लिखे, जो कि लगभग 100 पन्ने के हैं। रोबोट के कुछ मॉडल बनवाए जा रहे हैं बस दिखाने के लिए कि हमारे कॉलेज में यह सब होते हैं।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। छात्रों को प्लेसमेंट प्रदान करने में असमर्थ है। यह समस्या स्थायी तौर पर नहीं है और अनेक कारणों से उत्पन्न हो रही है। प्रथम रूप में आज के समय में प्लेसमेंट एक महत्वपूर्ण विषय है जो छात्रों के उच्च शिक्षा के बाद उनके करियर की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरे कॉलेज में यह प्रक्रिया बहुत धीमी हो रही है और कम इले छात्रों को अच्छे कंपनियों में स्थान प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रही है। दूसरी ओर, आधुनिक उद्यमों को तलाशते समय छात्रों की आवश्यक कौशलों की कमी भी सामने आ रही है। कुछ विषयों में छात्रों को विशेषज्ञता प्राप्त करने का मौका नहीं मिल रहा है, जिससे वे आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बन सकें। इस समस्या का समाधान करने के लिए कॉलेज प्रशासन को छात्रों की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्हें उच्चतम स्तर के तकनीकी और पेशेवर कौशलों का सिखाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही उद्यमों और कंपनियों के साथ सबसे अच्छे साक्षरता कार्यक्रमों को स्थापित करके छात्रों को उद्यमिता की ओर प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा छात्रों को अच्छे मेंटरिंग प्रदान करने, रोजगार मेले आयोजित करने और उद्यमी से सीधे संपर्क साधने का अवसर देने के माध्यम से भी कॉलेज को छात्रों की सहायता करना चाहिए। एक सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाने के लिए हमें समस्याओं को उचित रूप से पहचानना और समाधान करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक उत्तम शिक्षा स्थल बना रहे। इस वीडियो का उद्देश्य केवल यह है कि लोगों को पता चले कि यह कॉलेज कैसा है, और मैं किसी से या कॉलेज से दुश्मनी नहीं रखता, सिर्फ वह सब कुछ बता रहा हूं जो मुझे कॉलेज में अनुभव हो रहा है। आईटीएम के छात्र होने पर अगर आप परेशानियों से ग्रस्त हैं और आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो कृपया इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और यदि आपको किसी और समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। धन्यवाद।